गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है कि नहीं। और हम लोगों ने मीनिंग इसकी समझ ली थी क्या होती है। इलास्टिसिटी डिमांड हमने पढ़ा था तो परसेंटेज चेंज इन काउंटर डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिटरमिनेंट। इसका मतलब होता है क्या, इलास्टिसिटी डिमांड। और टाइप डिमांड में हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो प्राइस डिमांड की मीनिंग क्या थी, इट इज मेजर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसने बताया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब यहाँ पे ये मीनिंग है शॉर्ट फॉर्म में। आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, व्हेन परसेंटेज change in quantity demand of the commodity due to the percentage change in price of the commodity। इसी को पैराग्राफ में आपको इस लाइन को लिखना है। अगर आप परसेंटेज वर्ड नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह हमने क्या बताया था, आपको वर्ड यूज करना है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, ये वर्ड आपका यूज करना है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो इस एग्जाम में लिखेंगे कैसे इसको, when degree of responsiveness change quantity demand due to the degree of responsiveness change in price is called the price elastic demand। सिंपल सी लैंग्वेज हमको लिखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। अब इसका फॉर्मूला हमने बताया था, ये था, ठीक है। ये इसका ड्राइव फॉर्मूला था, ये भी हम लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ इलास्टिक डिमांड कितने तरीके के होते हैं, यही होता है इसका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड। पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली, लेकिन इनकी मीनिंग में ही पूरी इसकी जो हेडिंग में इसकी पूरी मीनिंग छुपी होती है। देखिए परफेक्टली मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। पहले मैं एक ग्राफ लेता हूँ, पेज ले ले पहले। हाँ, एक पेज, ब्लैंक पेपर, पेन। देखिए प्राइस है एंड क्वांटिटी डिमांड है। अब इसको समझना का, जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी मीनिंग के परफेक्टली का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली का मतलब हम लोग ऐसे समझेंगे कि 100% हुआ। इलास्टिक का मतलब मैं क्या बताया था, चेंजेस। चेंजेस डेल्टा, देखो यहाँ पे टी जो ट्राइंगल बना तो डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का चेंजेस होता है। परफेक्ट 100% चेंज हो रहा है किसमें, डिमांड में। तो एक तरफ प्राइस है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड है। अगर 100% चेंजेस हो रहा है डिमांड में तो जाहिर सी बात 0% चेंजेस हो रहा होगा किसमें, प्राइस में। तो मीनिंग देखिए यहीं पे बन गई, समझ में आ रहा है कि 100% चेंजेस हो रहा है डिमांड में, लेकिन 0% चेंजेस हो रहा है प्राइस में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, व्हेन द कंज्यूमर, हम लोग ये लिख सकते हैं परसेंटेज व्हेन प्राइस
percentage change in price does not responded due to percentage change in quantity demand। प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करता ड्यू चेंज होने पे डिमांड पे, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। डिमांड 100% चेंजेस होगी पर प्राइस चेंज नहीं होगी। तो जैसे एग्जांपल कि हमने ले ली जाए कि प्राइस 10 है और डिमांड भी 10 है। प्राइस 10 है, डिमांड 20 हो गई। प्राइस 10 है, डिमांड 30 हो गई। अब ये आप देख रहे हैं कैसे बना, प्राइस के चेंज ना होने पे, मतलब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, तो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस डज नॉट रिस्पॉन्ड, यहाँ से ब्रेक करेंगे, डज नॉट रिस्पॉन्ड प्राइस चेंज नहीं होता ड्यू टू द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो ये हमारी सिंपल सी मीनिंग भी बन गई। तो अगर प्राइस के कम होने पर या प्राइस के कॉस्ट होने पर डिमांड इंक्रीज और मे बी डिक्रीज हो जाए तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है। अब इसका सबसे एक चीज, इसकी इक्वेशन भी समझ लेते हैं जल्दी से हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशन है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने बताया था कि प्राइस इलास्टिक डिमांड में, ठीक है, ईडी निकालने का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज प्राइस का फॉर्मूला क्या था, इस चीज को निकालने का, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। ओरिजिनल डिमांड मतलब इनिशियल डिमांड जो पहले थी, होल डिवाइड बाय, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100 था फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला था। अब ये एक हमारा इक्वेशन बनी, हमको पता है कि 100 100 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बना हमारा, हेंस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन डिमांड होल डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। अभी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होता, तो अब डिवाइड जो साइन लगा है यहाँ पे, ये देखिए बीच में, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, और ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन डिमांड इनटू, यहाँ जो डिवाइड साइन था वो किस में कन्वर्ट होकर इनटू में, और प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू ईडी। तो ईडी का एक नया ड्राइव फॉर्मूला आ गया। तो हमको देखो यहाँ पर हमने एक हमने टेबल बनाया, एक तरफ लिखा प्राइस, एक क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब प्राइस हमारी क्या है, 10 थी, मैंने बताया था 10 है, 10 पे 10 था, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, चेंजेस इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है, प्राइस को चेंजेस हो रहा है, सर नहीं, तो जीरो चेंजेस है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की चेंजेस कितना है, सर 10 का चेंजेस है, 10 का डिफरेंस है, तो ये हमारा चेंजेस हो गया, ठीक है, ये हमारा चेंजेस हो गया। फॉर्मूले पुट करें, चेंज क्वांटिटी डिमांड कितना है हमारा, सर 10। अब डिमांड कितनी है हमारी, ओरिजिनल डिमांड लेंगे हम लोग, ये वाला, कलर चेंज कर ले पहले, कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, ठीक है। तो सर वो भी कितना है, 10 है, इनटू प्राइस ओरिजिनल कितनी है, प्राइस जो है ये वाली, जो वो ओरिजिनल वाली लेंगे पहली, तो प्राइस कितनी है हमारी 10, और चेंजेस इन
चेंज इन डिमांड प्राइस कितनी है सर 0, तो 0 ले लिया, तो ये 10 कट गया, हमारा ये 10/0 हो गया। और 10/0 होने का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कोई भी चीज अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से तो वो इनफिनिटी आता है। 10/0 इज इक्वल टू इनफिनिटी, क्या आएगा हमारा इनफिनिटी। तो ईडी क्या हो गया हमारा इनफिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा पहला क्लियर हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू बाय ऑल दे कैन गेट एट द सेम प्राइस बट नन ऑफ द स्लाइट चेंज इन द प्राइस। हम लोग ये लिखेंगे, इसे लिख लेना। इसमें हम लोग और ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक पेज और लेना पड़ेगा मुझे, इंटर। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय all they can get at same price, ठीक है, but none at all slightly perfectly none at all at slightly higher change in price, higher price, ठीक है। ये हम लोग उसके बारे में लिखे, सम द कंज्यूमर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे गेट एट सेम प्राइस बट नथिंग एट ऑल स्लाइटली चेंज इन प्राइस। जैसे हाई प्राइस है, प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ेगा नहीं, ये चेंज इन प्राइस नहीं होगा। तो ये हमारा सिंपल सी मीनिंग हुई है, मतलब कंज्यूमर को परचेज करेगा लेकिन प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा सर एग्जाम्पल ऐसे क्या हो सकता है, जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई लेकिन प्राइस इसके बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। नेसेसिटीज़ के केस में ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ाए नहीं जाते हैं क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी हमारा जो होता है, जो ईडी होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो क्वेश्चन बनेगा इन विच इक्वेशन द ईडी इज इन्फिनिटी, तो तुम लोग लिखोगे क्या चीज, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इन्फिनिटी। और प्रूफ मांगेगा तो आपको एग्जाम्पल इस तरह दे करके पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह पूरा एग्जाम्पल दे करके टेबल बना करके और एग्जाम्पल पूरा फॉर्मूला लिख करके समझाना पड़ेगा ईडी कैसे इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ईडी के इस केस में हमारा क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ा। तो ईडी क्या होता है हमारा यहाँ पर इन्फिनिटी होता है। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ईडी वो इन्फिनिटी होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। और इसकी मीनिंग सिंपल सी क्या होती है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। सिंपल सी मीनिंग की ये होगी, व्हेन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस does not respond due to
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये की सिंपल सी मीनिंग है। और एडी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा बनता है कि इन विच सिचुएशन ईडी इज इन्फिनिटी। तो तुम लोगों को इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इन्फिनिटी वेयर या व्हेन द परसेंटेज change in the price does not respond due to the percentage change in quantity demand of the commodity। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये लिख सकते हैं आप लोग, द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे गेट कैन गेट एट सेम प्राइस बट नथिंग या नन एट ऑल द स्लाइटली हाई प्राइस और चेंज इन प्राइस। ये बातें आप लिख सकते हैं इसके अंदर, और इसको ही लिखना ही है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट हम लोग का इसका अपोजिट है जो हम लोग, अब देखिए यहाँ पर वही बात है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, हमने अभी बताया। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब चेंजेस, डिमांड की बात हो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट एक पेज ले ले पहले समझने के लिए, हम लोग दूसरे पॉइंट में कहा जाए तो एंटर करें। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसको समझोगे, इसकी मीनिंग में ही देखो, इसकी हेडिंग में ही पूरी मीनिंग छुपी है। परफेक्टली मतलब क्या होता है? 100%। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक और चेंज, इनइलास्टिक मतलब नो चेंजेस, और कह सकते हैं नो चेंजेस किस में हो रहा है? डिमांड में। तो मीनिंग क्या हुई? 100% नो चेंजेस इन डिमांड। मतलब फिर से वही बात, प्राइस है एंड क्वांटिटी डिमांड है, दो चीज तो कंपेयर करना है हमको हर हाल में। ठीक है, अब प्राइस में कह रहा है कि 100% डिमांड में 100% इनइलास्टिक मतलब नो चेंज किसमें? डिमांड में। तो डिमांड में 0% का चेंजेस है, तो मतलब 100% का चेंजेस किसमें होगा? उसका उल्टा हो गया ना। देखो पहले वाले का क्या था हमारा? पहले वाले का था कि प्राइस में 0% था, डिमांड में था। तो इसमें क्या उल्टा हो गया इसका। तो इसकी मीनिंग क्या बनी? क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आ गया, डज नॉट रिस्पॉन्डेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, ये क्या है इसकी मीनिंग? सिंपल सी यही चीज, इसी को आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइन के फॉर्म में नहीं लिखना है एग्जाम में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लिखा तो परसेंटेज पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ चेंज है तो चेंज साइन नहीं बनाएंगे, चेंज पूरा लिखेंगे। ठीक है, इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। कॉमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी does not respond due to the percentage change in the price of the commodity। परसेंटेज के हम बता चुके हैं क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस चेंजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100% प्राइस 10, 20, 30 ले लेंगे, और ये 10 और 10 और 10 ले लेंगे। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमारा क्या है? ये चीज़ हो गई। इसको प्रूफ करें कि ईडी क्या होता है इसमें। तो ईडी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ट्राई फॉर्मूला डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन डिमांड इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। यस सर। अब चेंज इन डिमांड देखो हमारा कितना है, कहाँ गए भाई? चेंज इन डिमांड हमारा कितना है? पेन बदलने पहले। चेंज इन डिमांड हमारा कितना है? 0% सर। ठीक है, और चेंज इन प्राइस हमारा कितना है? 10 है सर। ठीक है, तो पहले हम लोग डिमांड देख लें।
डिमांड कितना है हमारा, 0 है। और सिर्फ डिमांड का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डिमांड पहली वाली सबसे पहले 10, तो 10 लिख दिया। अब प्राइस का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल वाली प्राइस कितनी है 10, ये मैं यहाँ पे 10 लिख दिया। चेंज इन कितना है हमारा, यहाँ पे चेंज देखो कितना हमारा 10 का है, तो यहाँ पे भी 10 लिख दिया। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो 0/10 हमारा आ गया। अब कोई जीरो से आता है तो क्या आता है, इन्फिनिट ईडी इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 0 होता तो ईडी इन्फिनिटी आता, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो ईडी 0 आ रहा है। ठीक है, अब ईडी 0 होता है तो परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। और देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे। ठीक, अब प्राइस हमारी कितनी है 10, 20 और 30। यहाँ पे भी हम लोग 10, 20 और 30। ठीक, अब देखो प्राइस 10 पे कितनी है, 10 ही है। जब प्राइस 10 है तो ये भी क्या है 10 है। जब प्राइस 20 हुई तो ये भी क्या है 10 है। जब प्राइस 20 हुई तब भी ये भी क्या है 10 ही पर है। जब प्राइस 30 हुई तब भी ये क्या है 10 है। तो प्राइस जब 30 हुई तब भी ये 10 है। तो ये लाइन से स्ट्रेट खींचेगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व हमारा बन गया। डिमांड कर्व कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है वर्टिकल टू, हम ये x दे दें नाम, ये y दे दें, तो वर्टिकल टू x एक्सिस। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा बन सकता है। इन विच सिचुएशन ईडी इज 0, तुम बोलोगे परफेक्टली इनलास्टिक केस में। when demand curve is vertical to axis, तो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन कीजिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है। नेक्स्ट क्लास में यूनिटरी इलास्टिक भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।